हेलो गाइज। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो आज मैं आपके लिए एक नई प्लेलिस्ट लेके आया हूँ। एंगुलर ट्यूटोरियल बिगनर्स टू एडवांस। ओके, सो इस प्लेलिस्ट में मैं कवर करूँगा एंगुलर के सारे टॉपिक स्टार्ट से लेके एंड तक। एंड इसमें हम डिस्कस करेंगे कि एंगुलर के जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने कंपोनेंट्स हैं, सारे इसमें कवर करेंगे। एंड साथ में इंटरव्यू में जो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं बिगनर्स के लिए, एडवांस के लिए, मीन्स एक्सपीरियंस के लिए, वो सारे ही इसमें हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन क्या होता है कि एंगुलर का कौन सा वर्जन यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इसके हमेशा कोई ना कोई नए वर्जन आते रहते हैं। सो मैं आपको बता दूं कि जो इसका फर्स्ट वर्जन लॉन्च हुआ था वो था एंगुलर जीएस के नाम से। ओके, सो वो 2010 में लॉन्च हुआ था। और ये अ, एकदम डिफरेंट था एंगुलर 2 से, क्योंकि एंगुलर 2 जो है उसका कम्प्लीटली री रिटन फॉर्म है एंगुलर जीएस से। सो ये नया वर्जन मेजर चेंजेस क्यों लाया गया था, क्योंकि इसका काफ़ी ज़्यादा मेजर चेंजेस हैं। मींस जो एंगुलर 2 है वो एंगुलर जीएस से परफॉर्मेंस वाइज काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, मींस 5 टाइम्स फास्टर है एंगुलर जीएस से। एंड एंगुलर 2 इसमें मोबाइल सपोर्ट भी करता है। मींस जो आप एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे एंगुलर 2 से, वो डेस्कटॉप के साथ साथ मोबाइल में भी सपोर्ट करता है। तो इसका एक ये भी एडवांटेज था। एंड मल्टीपल लैंग्वेज सपोर्ट करता है। मींस आप टाइप स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट में दोनों ही, ECMA स्क्रिप्ट 5 और 6 दोनों ही इसमें सपोर्ट करते हैं। तो व्हाट इज ECMA स्क्रिप्ट? सो ECMA स्क्रिप्ट क्या है कि जो जावा स्क्रिप्ट का स्टैंडर्ड जो लाइब्रेरी का नाम होता है ऑफिशियली जो हम जानते हैं, उसको ECMA स्क्रिप्ट से ही जानते हैं। तो उसका ऑफिशियली जस्ट जावास्क्रिप्ट का जो ऑफिशियली स्टैंडर्ड है उसको ही ECMA स्क्रिप्ट हम बोलते हैं। तो ECMA स्क्रिप्ट 5 और 6 दोनों ही सपोर्ट करेगा इसमें। एंड इसमें आप कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर होता है, तो इसका क्या बेनिफिट है? इसका ये होता है कि आप कंपोनेंट के थ्रू जो भी एप्लीकेशन बनाते हैं, यानी सिंगल पेज एप्लीकेशन बनता है, और वो रीयूजेबल होता है। रीयूजेबल मीन्स कि कंपोनेंट जो होते हैं वो रीयूजेबल फॉर्म में होते हैं। मतलब एक कंपोनेंट आप जो बना दोगे एप्लीकेशन में, उसको आप मल्टीपल जगह यूज कर सकते हो और रीयूज कर सकते हो। बेसिकली अगर आपको टेस्टिंग करनी है, आप सेम कंपोनेंट यूज कर सकते हो। आपको किसी और मॉड्यूल में सेम कंपोनेंट यूज करना है, आप यूज कर सकते हो। आपको अलग से न्यू कंपोनेंट नहीं बनाना है, नया लॉजिक नहीं लिखना है। आप उसी को कस्टमाइज कर सकते हैं, या जेनरिक वे में ऐसा बनाइए कि आप उसको मल्टीपल जगह यूज कर सकते हैं। ओके, सो ये रीयूजेबल कॉन्सेप्ट में होता है। और आपके बिग एप्लीकेशन, अगर आप कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन बनाना है, तो उसमें आप स्मॉलर स्मॉलर चंक्स में डिवाइड कर सकते हैं, मीन्स कंपोनेंट के फॉर्म में। तो जो कंपोनेंट आपको जो रिक्वायर्ड होगा, वन टाइम पे वही दिखेगा। इसमें आप गार्ड्स का भी यूज कर सकते हैं। सो इससे क्या होगा कि सारे कंपोनेंट से एक टाइम पे सारा डेटा डाउनलोड नहीं होगा। मल्टीपल थिंग्स है बेसिकली कॉन्सेप्ट, वो हम आगे डिस्कस करते रहेंगे इस प्लेलिस्ट में। सो इसमें मतलब बहुत सारे बेनिफिट्स हैं एंगुलर 2 प्लस वर्जन में, कि एंगुलर 2 प्लस के बाद जितने भी वर्जन हैं, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। और एंगुलर 2 का हमें यूज़ क्यों करना चाहिए, मतलब बेसिकली एंगुलर का ये क्यों यूज़ करना चाहिए? सो इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है आईटी में, क्योंकि अभी जितना भी आप फुल स्टैक में काम देखते हैं, या आजकल जितने भी फुल स्टैक बेस्ड जो इस समय प्रोफाइल्स है, जॉब प्रोफाइल, वो बहुत ज़्यादा डिमांड में चल रही हैं। और एंगुलर एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन जाता है अगर आप बिगिनर्स हैं या एक्सपीरियंस, दोनों ही केस में, क्योंकि इसको इजी टू लर्न है, इजी टू इम्प्लीमेंट है। इसका बिल्ट इन फ्रेमवर्क होता है, आपको उसी फ्रेमवर्क में कस्टमाइज करके काम करना होता है। तो इसमें आपको कई सारे फीचर्स की जो फंक्शनैलिटीज हैं, मॉड्यूल्स हैं, वो बिल्ट इन चीज़ें हैं। आपको उसको जस्ट इंपोर्ट करना है, उसमें अपना कोड कस्टमाइज करना है और कॉन्फ़िगर करके चलाना है। तो इसमें आपको बहुत चीज़ें बिल्ट इन मिल जाती हैं। आपको हर चीज़ स्क्रैच से नहीं लिखना होता, आपको इसका ट्यूटोरियल्स भी इसलिए मिल जाता है। आपको इसमें जो एंगुलर की टीम है, वो उससे भी काफ़ी हेल्प मिल जाती है। ओके, एंड ये जो एंगुलर है वो गूगल के द्वारा क्रिएट और मेंटेन किया गया है। तो ये भी एक इसके लिए ब्रांड वैल्यू की बात है, कि ये मतलब काफ़ी फ्लेक्सिबल है। एंड इसकी जो आप कह सकते हैं कि क्वालिटी, जो आप जो कोड है वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है 2 से लेकर के अभी करंट वर्जन तक। और इसके हमेशा कुछ ना कुछ माइनर आते रहते हैं अपडेट्स। उसमें कई बार इसका जो इंजन है, इसका वो इम्प्रूव किया गया है, इसकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव की जा रही है, इसके कोड को जो बाकी चीज़ें हमारे जो मॉड्यूल बिल्ट इन मॉड्यूल्स बेसिकली जो प्रोवाइड करते हैं कोर के अंदर, और बहुत सारी चीज़ें, वो हर बार इम्प्रूव किया जाता है कुछ ना कुछ, जिसका मेजरली इम्पैक्ट हमारी कोडिंग में नहीं पड़ता। अगर मीन्स कि जितने एंगुलर 2 में काम किया होगा डेवलपर ने, वो अभी लेटेस्ट वर्जन में भी इजीली काम कर लेगा, ज़्यादा कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं पड़ता है।
केवल वो अब जो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है, बाकी चीज़ें हैं, उसमें इसको इम्प्रूव किया गया है, लेकिन डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं। सो दैट आप अगर एक वर्जन में काम करें तो ये दूसरे वर्जन में इजीली काम कर लोगे। आपको एडिशनल वर्जन उसमें इम्प्लीमेंट किए गए हैं, आपको प्रोवाइड किए गए हैं, आप यूज़ कर सकते हो। ओके। सो इसलिए चलिए चलते हैं कि आप अब मैं आपको बताता हूँ कि हम किस तरीके से एंगुलर को अपने एक नया फर्स्ट प्रोजेक्ट बना सकते हैं और किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, क्या क्या सॉफ्टवेयर के लिए रिक्वायर्ड होता है। ओके। सो आप मेरी स्क्रीन में देख सकते हैं, मैंने पहले से ही एक लिस्ट बना रखी है आपके लिए, जिसमें आप चेक कर लेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए और किस तरीके से हम किन चीज़ों को हम यूज़ करके अपना लिस्ट बना सकते हैं। सो यहाँ पे आप सबसे पहले आपको नोड जेएस चाहिए होगा। ओके। क्योंकि एंगुलर जो है वो नोड जेएस पे ही रन करता है, तो आपको डाउनलोड करना होगा नोड जेएस। उसके लिए हम यहाँ लिखेंगे, सिंपल सा आप लिखेंगे डाउनलोड नोड जेएस। ओके। इसमें जो आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है, तो आप ओपन करेंगे और यहाँ पे आपको देख सकते हैं, यहाँ पे मल्टीपल इसके वर्जन है। आपको एलटीएस वाला यूज़ करना है, ये इसका स्टेबल वर्जन है। स्टेबल वर्जन को आप यहाँ क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे। मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है अपने सिस्टम में, मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आता है। ये एक इंस्टॉलर के फॉर्म में आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा इस तरीके से। इसमें आप राइट क्लिक करके जो फाइल डाउनलोड होगी आपको ओपन करना है, और इसमें जो इसके इंस्ट्रक्शन है नेक्स्ट 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 करते जाएंगे आप। फाइनल करके आपका ये डाउनलोड हो जाएगा। को डाउनलोड होने के बाद में आपको कंफर्म करना है कि आपके सिस्टम में सही तरीके से इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ है। उसके लिए आपको कमांड प्रॉम्प्ट में राइट क्लिक करके रन एज एडमिन मोड में ऑन करना है। आपको ध्यान देना है कि रन एज एडमिन मोड में ही कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करना है, नॉर्मल नहीं। ये आपको एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं देगा। तो अब हम इसका चेक करेंगे कि इसका ये डाउनलोड हुआ है नहीं हुआ है। इसके लिए आपको इसका वर्जन चेक करना होगा, तो हम यहाँ लिखते हैं नोड स्पेस हाइफन वी, वी फॉर वर्जन। ओके। तो आप यहाँ देख सकते हैं नोड का यह वर्जन 2012 2। ओके। 20.12.2 ये हमारा डाउनलोड हो गया है और इंस्टॉल हो गया है मेरे सिस्टम में। एंड सेम चीज़ मैंने पहले से कर रखा है, इसलिए मैं चेक कर रहा हूँ, आप इंस्टॉल करने के बाद चेक करेंगे। सो मैं सेम चीज़ एनपीएम का भी यूज़ करता हूँ। एनपीएम होता है नोड पैकेज मैनेजर, एनपीएम स्पेस हाइफन वी। तो ये एनपीएम का वर्जन भी मुझे बता देगा 10.5.0 है। तो आपका ये वर्जन अलग भी हो सकता है, लेकिन अगर मेरे टाइम पे आप कर रहे हो तो प्रॉब्ली सेम होगा, बट डिफरेंट भी हो सकता है। इसमें कोई इशू नहीं होता है, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ वर्जन ऊपर नीचे होते रहेंगे। ओके। तो इसका कोई इशू नहीं है। अभी आप ये दोनों चीज़ें आपको डाउनलोड करने के बाद में, ओके, आपको क्या करना है, आपको विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड करना है, जिसमें आप एडिटर डाउनलोड करेंगे, मीन्स जिसमें आप कोड करेंगे, जिसमें हम एंगुलर का प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको जा करके यहाँ पे डाउनलोड करना है गूगल में सिंपल सा विजुअल स्टूडियो कोड। ओके, टाइप करेंगे आप विजुअल स्टूडियो कोड। टाइप करने के बाद में जो फर्स्ट वाला ऑप्शन आ रहा है, इसमें आप इसको ओपन करेंगे। ओपन करने पे आपको कुछ इस तरीके का पेज मिलेगा। यहाँ पे आपके सामने आपके जो पीसी है उसमें आपने कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो, विंडोज कर रहे हो, मैक कर रहे हो, डेव कर रहे हो, आरपीएम कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इंस्टॉलर अवेलेबल है, आप इंस्टॉल कर सकते हो। आपको केवल एक चीज़ का चेक करना है कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कितने बिट का है, मीन 64 बिट है या 32 बिट है। इसको चेक करने का सिंपल तरीका होता है, आप कमांड प्रॉम्प्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं MS Info 32। आप MS Info 32 टाइप करके एंटर किएंगे तो एक विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। इसमें आप चेक कर सकते हैं, ये सिस्टम टाइप आप चेक कर सकते हैं। मेरा सिस्टम जो है 64 बेस पीसी है। सो मेरे सिस्टम के लिए 64 बिट का चाहिए मुझे, तो मैंने यहाँ पे 64 बिट वाला डाउनलोड किया था। आप देख सकते हैं ये 64 बिट का है। ओके। डाउनलोड करने के बाद में आपको इंस्टॉलर मिल जाएगा, ये एक्सी फाइल ऐसी मिल जाएगी। ओके। इसमें आप राइट क्लिक करके रन एज एडमिन कर लेंगे, या डायरेक्ट भी ओपन करके आप सिंपल से इसको इंस्टॉल कर लेंगे अपने सिस्टम में। ये जैसे ही इंस्टॉल हो जाता है उसके बाद आप इसमें इस एडिटर का यूज हम कर सकते हैं एंगुलर का प्रोजेक्ट बनाने के लिए। ओके। सो अब हम क्या करेंगे, हमको एंगुलर CLI भी इंस्टॉल करना है। ओके। एंगुलर CLI क्यों इंस्टॉल करते हैं, एंगुलर CLI क्या होता है, एंगुलर CLI बेसिकली एक जो भी आपको एंगुलर का कोड क्रिएट करना है, लेट से आपको एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है या नई फाइल क्रिएट करनी है, नया कंपोनेंट क्रिएट करना है, सो वो आपको एक मतलब एक टेम्पलेट प्रोवाइड कर देगा, जिसमें कि आपका जो भी रिक्वायर्ड फाइल्स हैं
वो पहले से, और जितना कोड बेसिक होता है वो आपको मिल जाता है, सो दैट आपको बार बार वो क्रिएट नहीं करना है। मीन्स अगर आप एंगुलर का एप्लीकेशन क्रिएट करते हो एन CLI के थ्रू, तो उसमें क्या होता है कि आपको बेसिक जो फाइल रिक्वायर्ड होती हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट डॉट जेसन, ओके, एंड TS-lint एंड अदर जितनी भी है हमारी एंगुलर डॉट जेसन, सो ये सारी फाइल्स आपकी जो होती हैं आपको उसमें मिल जाती है, पैकेज डॉट जेसन। तो आपको अलग से कोई फाइल नहीं, इस बार बार कंपोनेंट नहीं बनाना है, नई फाइल नहीं बनानी है आपको, बेसिक स्ट्रक्चर मिल जाता है प्रोजेक्ट का। इसी तरीके से आप जब कंपोनेंट के थ्रू क्रिएट करेंगे, तो आपको उसका जो HTML है, TS फाइल है, CSS है, जितनी भी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो आपको क्या होता है, ये आपको एक टेम्पलेट प्रोवाइड कर देता है, एंड उसके अंदर बेसिक स्ट्रक्चर कोड का लिखा होता है, जिसको आप बाद में चेंज करके कस्टमाइज करके अपना काम कर सकते हो। तो आपको एक शॉर्ट हैंड सिंटैक्स प्रोवाइड करता है ये, कि शॉर्ट हैंड तरीके से आप अपना जो कोड है वो क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो इसको इंस्टॉल करने के लिए आप टाइप करेंगे ng इंस्टॉल, हम इसको ग्लोबली कर रहे हैं अपने सिस्टम में, तो -g, ओके, एंड आप लिखेंगे @angular /CLI, ओके। ng मीन्स एंगुलर CLI। सो एंगुलर CLI के थ्रू हम कर रहे हैं इंस्टॉल -g, यानी ग्लोबली करें। ग्लोबली मीन्स आपके जो सिस्टम है, लोकल सिस्टम में ये इंस्टॉल हो जाएगा, और जितने भी एप्लीकेशन आप बनाएंगे उसको ग्लोबली सब यूज़ कर सकते हैं। तो ये ग्लोबली इंस्टॉल होगा, सभी एप्लीकेशन के लिए अवेलेबल होगा आपके सिस्टम में। एंड एंगुलर CLI को हम इंस्टॉल कर रहे हैं। आप इसको टाइप करने के बाद एंटर करेंगे तो ये आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। मैंने ये पहले से कर रखा है, और ये जितने भी कमांड है मैं ये इस प्लेलिस्ट में, जो भी आपका डिस्क्रिप्शन है उसमें मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सो दैट आप वहां से कॉपी करके रन कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि कमांड में मुझे मिस हो जाएगी या मैं कहीं गलत टाइप ना कर लूँ। ओके, और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है कमांड लिखने में या नहीं चल रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। ओके, तो चलिए, हमने क्या किया, अभी डाउनलोड भी, नोट भी डाउनलोड कर लिया है, npm इंस्टॉल हो गया साथ में हमारा, और CLI भी इंस्टॉल हो गया है। ओके, एंड विजुअल स्टूडियो कोड भी हमने इंस्टॉल कर लिया है। अब मैं दिखाता हूँ, मैंने एक पहले से फोल्डर बना रखा है एंगुलर ट्यूटोरियल नाम से, इसमें मैं अपना पहला प्रोजेक्ट क्रिएट करूँगा। ओके, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सबसे पहले इसका लोकेशन कॉपी कर लेता हूँ, इस फोल्डर लोकेशन जिस स्ट्रक्चर में है, यहाँ पे आकर के मैंने कमांड प्रॉम्प्ट में CD लिखा कमांड के लिए, एंड टाइप किया वो सेम लोकेशन, यानी सेम पाथ डाल दिया। इससे क्या होगा, हम सेम लोकेशन पाथ में पहुंच जाएंगे, फोल्डर लोकेशन पे। इसके बाद मुझे एक नया एंगुलर का एप्लीकेशन क्रिएट करना है। ओके, सो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल सा एंगुलर CLI का वो कमांड यूज़ करूँगा, और उसके थ्रू मैं नया प्रोजेक्ट क्रिएट करूँगा। तो उसकी कमांड क्या होती है, ng मीन्स एंगुलर CLI। ओके, न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो न्यू लिखेंगे। प्रोजेक्ट का नाम मैं नाम देता हूँ माई फर्स्ट एंगुलर प्रोजेक्ट। ओके, मैंने ये नाम दे दिया प्रोजेक्ट का, एंड स्पेस, ये मैं बेसिक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, इसमें मैं अभी टेस्टिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं टेस्टिंग फाइल यानी स्पेक फाइल को हटा रहा हूँ, यानी कि स्किप कर रहा हूँ। तो उसके लिए हमें लिखना होगा स्किप टेस्ट, ओके, ट्रू। तो ये क्या करेगा, जो इसके आप इसको इसके आप ये बिना कमांड लिखे स्किप टेस्ट थ्रू के थ्रू भी आप क्रिएट कर सकते हैं। बट यहाँ प्रॉब्लम क्या आती है कि साथ में ये फाइल भी आ जाएगी जिसका अभी यूज नहीं है, तो हम कोड को थोड़ा सा कंट्रोल वे में करेंगे, एक्स्ट्रा चीज़ें डाउनलोड नहीं करेंगे, क्योंकि फालतू में हौच पौच नहीं करना है। जब हमको यूज करना होगा तो हम क्रिएट कर सकते हैं बाद में भी फाइल। अभी हम टेस्टिंग के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, सिंपल से डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसलिए मैं स्किप कर रहा हूँ टेस्ट फाइल को। ओके, सो ng न्यू जो प्रोजेक्ट का नाम है वो डालेंगे, बाद में हमने टेस्ट फाइल को स्किप किया, एंटर किया। अब इसने हमसे क्वेश्चन पूछा है कि आपको CSS का कौन सा एक्सटेंशन यूज़ करना है, तो मैं यूज़ कर रहा हूँ CSS की वाली, ये स्ट्रक्चर का फर्स्ट वाला जो ऑटोमेटिक सेलेक्ट है, आपको एंटर कर देना है, तो ये CSS को सेलेक्ट कर लेगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, डू यू वांट टू इनेबल सर्वर साइड रेंडरिंग, सो मैं नो कर दूंगा अभी के लिए, एंड मैंने टाइप किया, एंटर किया। सो ये क्या कर रहा है, अभी नया प्रोजेक्ट हमारा जो है, इसका नाम हमने दिया माई फर्स्ट एंगुलर प्रोजेक्ट, ये क्रिएट कर रहा है, और उसमें ये उसने जो रिक्वायर्ड फाइल है ये ऑटोमेटिक क्रिएट कर दे रहा है, एंगुलर डॉट जेसन, पैकेज डॉट जेसन, रीडमी डॉट एम डी एंड टीएस कॉन्फिग डॉट जेसन, जितनी भी फाइल्स हैं रिक्वायर्ड हैं, और इनके बारे में हम अभी जो प्लेलिस्ट में अभी चलते जाएंगे, जो वीडियो आती रहेंगी,
उनमें मैं इन सभी रिक्वायर्ड फाइल्स के बारे में बात करता रहूँगा कि किस हर एक फाइल का क्या यूज है, और किस फाइल को हम कैसे यूज कर सकते हैं और क्या इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। मीन्स इसमें बेसिक जो स्ट्रक्चर होगा वो तो हमें मिल जाएगा, बट हमें इसमें कुछ चेंज करना है, कस्टमाइजेशन करना है अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग या अपनी नीड के अकॉर्डिंग, तो उसको हम किस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके, और तो ये सारी चीज़ें हम आगे वीडियो में डिस्कस करते रहेंगे। ओके, एंड आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको इसको जब भी आप एंगुलर में अभी प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग HTML एंड CSS की होनी चाहिए। वैसे मैं इस जो प्लेलिस्ट मैंने स्टार्ट की है, इसमें जितने भी वीडियो आएंगे मैं जहाँ जहाँ भी HTML CSS और टाइप स्क्रिप्ट जितना भी यूज हो रहा है मैं हर एक के बारे में बताता चलूँगा। तो आपको अलग से कुछ नहीं पढ़ना है, लेकिन आपको फिर भी बेसिक HTML के टैग क्या होते हैं, ओके, किस तरीके से लिखते हैं वो आप देख के भी जान जाएंगे। CSS में आपको लुक एंड फील चेंज करना है एप्लीकेशन का, जो भी प्रोजेक्ट में आप HTML टैग यूज कर रहे हैं, यानी जो कंट्रोल्स बनेंगे उनकी विड्थ हाइट, उनका लुक एंड फील कैसा स्ट्रक्चर होगा, ये चेंज करने के लिए हम CSS यूज करते हैं। ओके, एंड बाकी जो कोड होगा वो आप टाइप स्क्रिप्ट में लिखेंगे। टाइप स्क्रिप्ट क्या है? टाइप स्क्रिप्ट सिंपल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो ओपन सोर्स है, और ये किसी भी ओप्स बेस्ड प्रोजेक्ट लैंग्वेज की तरह है, जैसे कि मींस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इसमें कि क्लासेस, इंटरफेस एंड स्ट्रक्चर ये सब होता है, तो सेम कॉन्सेप्ट में फॉलो करते हैं इसमें, और बहुत ही इजी लैंग्वेज है। अगर और आपको ये लैंग्वेज अलग से नहीं पढ़ना है, मैं इस प्लेलिस्ट के थ्रू ही मैं आपको इसके बारे में बताता रहूँगा, जितना हमारे इसमें रिक्वायर्ड होगा। आपको ज़्यादा डीप लेवल में नहीं पढ़ना है, जितना आप सिंपल सिंपल से कॉन्सेप्ट देखते चलेंगे और आपको काम करते करते आपको आ जाएगी सारी लैंग्वेज। ओके, आपको पूरी नहीं पढ़नी, उसको आपको डीप लेवल में नहीं जाना है। तो चलते हैं, हमारा ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है, मैं मूव करता हूँ। ओके, सो इसको आपको प्रोजेक्ट को ओपन करने के लिए कोड स्पेस डॉट लिखेंगे, तो ये जो प्रोजेक्ट है ये विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये प्रोजेक्ट हमारा ओपन हो गया है। ओके, एंड दूसरा तरीका क्या है इसको प्रोजेक्ट को ओपन करने का? फाइल में जाएंगे, फाइल में जाने के बाद में ओपन फोल्डर में क्लिक करेंगे। ओपन फोल्डर में क्लिक करने के बाद में अब मैंने जो फोल्डर लोकेशन बनाया था ये एंगुलर ट्यूटोरियल, उसमें ये आप देख सकते हैं ये प्रोजेक्ट है, माय फर्स्ट एंगुलर प्रोजेक्ट। आप इसको सेलेक्ट करके और आप यहाँ पे सेलेक्ट फोल्डर करेंगे तो तब भी वही सेम चीज़ ओपन हो जाएगी। ओके, सो दोनों तरीके से आप ओपन कर सकते हैं। आप कमांड प्रॉम्प्ट से भी ओपन कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे आप देखेंगे बेसिक स्ट्रक्चर इसका प्रोजेक्ट का क्रिएट हो गया है, जिसमें कि ये पैकेज डॉट जेसन एंड टीएस कॉन्फिग डॉट जेसन, एंगुलर डॉट जेसन, ये सारी फाइलें हैं। ओके, इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे आगे वीडियोस में। एंड अभी के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ सिंपल स्ट्रक्चर इसका कैसा क्या है। ये नोड मॉड्यूल है, नोड मॉड्यूल में क्या होता है, एंड ये जितने भी नोड के जो मॉड्यूल हमारे प्रोजेक्ट के रिक्वायर्ड होते हैं उनको ये लोकली आपके इसमें डाउनलोड कर लेता है, जो भी हमारे एप्लीकेशन में यूज हो रहे हैं। एंड ये जो हमारा फर्स्ट पेज होता है वो होता है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। ओके, सो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की वजह से ही हमारा जो एंगुलर का एप्लीकेशन है, आप कह सकते हैं कि सिंगल पेज एप्लीकेशन बनता है, क्योंकि यहाँ पे जो आप सिंपल सा देख सकते हैं एक एच टी एम एल फॉर्म है, जिसमें कि एच टी एम एल टैग स्टार्टिंग में है। एच टी एम एल ये फॉर्म बनता है एच टी एम एल के थ्रू, उसके अंदर हेड बनता है, हेड के बाद बॉडी यूज करते हैं। तो बॉडी के अंदर आप देख रहे हैं यहाँ पर पे ये हमने रूट कंपोनेंट को यूज किया हुआ है। मैं आपको कंपोनेंट के बारे में बताऊंगा कि रूट कंपोनेंट क्या होता है, कंपोनेंट कैसे बनाते हैं, उसको कैसे हम यूज करते हैं। ओके, ये सारी चीज़ें हम आगे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, बट आप अभी समझ सकते हैं कि बॉडी के अंदर ही सारा डेटा इसका दिखता है। तो बॉडी के अंदर जो कंपोनेंट आपके चेंज होते रहेंगे और वो आपके यूआई में दिखता रहेगा, इसलिए हमारा पूरा पेज रिफ्रेश नहीं होता है। एंड इसके कंपोनेंट के पूरा स्ट्रक्चर होता है, आगे हम इसका दिखाएंगे आपको कि कंपोनेंट कैसे लाइफ साइकिल चलती है, किस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। ओके, सो अभी आप चेक कर सकते हैं, अभी यहाँ बॉडी के अंदर ये रूट कंपोनेंट है, ये कहाँ मिलेगा आपको? ये ऐप के अंदर सारा कोड होता है हमारा। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, देखिए ऐप डॉट कॉम्पोनेंट डॉट एच टी एम एल। ये ऐप रूट कहाँ से नाम आया, तो इसका मैं अभी आपको सिंपल बता देता हूँ, आगे मैं प्रोजेक्ट में बताऊंगा। ये देखिए इसकी टीएस फाइल है ऐप रूट। इसी को जब मुझे यूज करना होगा कहीं भी तो मैं इस तरीके से यूज करूंगा, एंग्री ब्रैकेट में ऐप डैश रूट लिख दूंगा, तो ये उस तरह से वहाँ पे कॉल हो जाता है एचटीएमएल फाइल में। तो इसका अब ये जब कॉल हो गया उसका अब यहाँ पे इंडेक्स में जो भी हमने कॉल किया है, यहाँ बॉडी के अंदर ऐप रूट लिखा है, तो इसका मतलब इसका जिस कंपोनेंट का जितना भी एचटीएमएल है वो आपका इसके अंदर रेंडर हो जाएगा, यानी बाइंड हो जाएगा। तो इसका एचटीएमएल कहाँ मिलेगा? वो ऐप कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल मिलेगा। आप अभी इसके बारे में ज़्यादा मत मतलब कि आपको टेंशन लेनी है। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो जो भी कंपोनेंट का भी कवर करूँगा तो उसमें सारा कंपोनेंट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसे कहाँ इसको हम कॉल करते हैं, किस तरीके से हम इसमें बाइंड कर सकते हैं, रिलेटेड कंपोनेंट होते हैं, नॉन रिलेटेड कंपोनेंट होते हैं, कैसे कम्युनिकेट करते हैं, ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में आगे बात करते रहेंगे।
अभी मैं आपको सिंपल बेसिक स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से कंपोनेंट होता है। हमारा इंडेक्स डॉट फाइल, ये आपको याद रखना है, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल हमारी जो फर्स्ट पेज होता है। ओके। एंड इसके अंदर आप चेक करेंगे यहाँ पर पे जो रूट कंपोनेंट है, रूट कंपोनेंट के अंदर आप यहाँ पे जाएंगे तो HTML ये मिल जाता है। इसको मैं रन करके दिखाता हूँ आपको पहले प्रोजेक्ट को, उसके बाद आके बात करते हैं। तो ये एंगुलर ने बना के दिया है हमें एक कह सकते हैं डेमो प्रोजेक्ट टाइप का। इसको आप बाद में कस्टमाइज करके चेंज करेंगे। आपको सेम यूज नहीं करना है, आपको सिंपल सा उसने एक ब्लैंक प्रोजेक्ट बनाया है, उसमें उसने ऐप कंपोनेंट जो है आप उसका रूट कंपोनेंट, उसमें कुछ ऐसे HTML डाल दिया, CSS डाल दिए आपको सिर्फ डेमो के लिए। तो आपको इस प्रोजेक्ट को रन करना है तो आप क्या करेंगे, सबसे ऊपर आपको दिख रहे हैं थ्री डॉट्स, थ्री डॉट में आप क्लिक करेंगे, टर्मिनल में क्लिक करेंगे। में आपको दिख रहा है ऑप्शन न्यू टर्मिनल, न्यू टर्मिनल में मैं क्लिक करूंगा। तो क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आप लिखेंगे npm स्पेस run स्पेस स्टार्ट। तो ये कमांड रन करने के बाद हमारा ये प्रोजेक्ट रन हो जाएगा। तो आपको मैं इसके बारे में बताऊंगा कि कौन सी कमांड हमारे इससे क्या होता है और ये कमांड आपकी कहाँ लिखी होती है। ओके, आप कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं, बाकी और भी कमांड मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ। इसके बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा। ओके। सो अभी मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। आप इसको सिंपल प्रेस करके कंट्रोल और क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं, लेकिन मेरा डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र दूसरा है, इसलिए मैं गूगल क्रोम में इसको क्लिक ओपन करूँगा, क्योंकि मैं गूगल क्रोम ही यूज़ करता हूँ ज़्यादा। तो मैंने वहाँ कॉपी किया यूआरएल, यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया, देखिए आप हमारा जो फर्स्ट एप्लीकेशन है बन गया। ये डेमो प्रोजेक्ट है जो कि एंगुलर ने हमें क्रिएट करके दिया है। इसमें हमें कुछ भी चेंजेस करने हैं तो हम चेंजेस कर सकते हैं। आप यहाँ पे जा करके, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ हेलो, HELLO, कंट्रोल F। ओके, सो ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये जो आ रही है यहाँ पे पिंग मैसेज आ रहा है हेलो, ये यहीं से आ रहा है। सो मैं यहाँ पे कुछ चेंज करके दिखाता हूँ आपको। ओके, सो दैट आप समझ जाएंगे कि कहाँ से हमारा आ रहा है। RAHUL, मैं यहाँ पे राहुल लिख देता हूँ जस्ट चेंज करने के लिए। और मैं कंट्रोल S करता हूँ, सेव करता हूँ। ये फाइल सेव कर दी, ऑटोमेटिक देखिए यहाँ पे रेंडर हो जाता है। जो भी HTML मैंने चेंज किया है वो सारा का सारा HTML यहाँ पे रेंडर हो जाएगा। यानी आप ये वॉच मोड में चल रहा है हमारा प्रोजेक्ट। ओके। तो इसलिए आप जो भी यहाँ पे चेंजेस करेंगे किसी भी फाइल में, सेव करते ही वो ऑटोमेटिक यहाँ पे उसका आउटपुट रेंडर कर देगा। तो आपको बार बार यहाँ पे रन करने की ज़रूरत नहीं है कि आप बार बार जाके npm रन स्टार्ट कर रहे हैं। ऑटोमेटिक यहाँ पे फाइल को, पूरे प्रोजेक्ट को रन करेगा और जिस फाइल में चेंज होगा उस फाइल का चेंजेस दिखा देगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे चेंज कर दिया है। ओके, सो ये डेमो प्रोजेक्ट था हमारा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंपोनेंट क्या होते हैं और उसके अदर जो भी रिक्वायर्ड फाइल्स हैं बेसिक, आप जो देख रहे हैं लेफ्ट साइड में, ये सब क्या होती हैं, कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन से हम कमांड यूज़ करेंगे। ओके। सो ये सारी चीज़ें हम आगे और वीडियो में डिस्कस करते रहेंगे। एंड अभी जितनी भी मैंने चीज़ें आपको बताया कि कैसे आप क्या कमांड लिखेंगे यहाँ पे आपको मैंने जो दिखाया था स्टार्टिंग में, ये सारी चीज़ें मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहाँ से कॉपी करके भी रन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है या कुछ आपको कन्फ्यूजन होता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। ओके। एंड आप मुझे बता सकते हैं कि आपकी कोई और क्वेरी है इसके अलग अलग, इसके रिगार्डिंग अलग भी, कि एंगुलर से रिलेटेड, इस वीडियो में आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को, क्योंकि अब इसके नए नए वीडियो आते रहेंगे। और इसी तरीके से मैं और भी प्लेलिस्ट लाने वाला हूँ जल्दी ही, और भी टेक्नोलॉजी में। अभी आप एंगुलर में मैं नए ट्यूटोरियल लेके आया हूँ, तो इस ट्यूटोरियल में जितने भी वीडियोज हैं आप स्टेप बाय स्टेप अगर इसको फॉलो करेंगे तो मैं बहुत ही ईजी तरीके से आपको बताऊंगा कि किस तरीके से एंगुलर एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। और इससे आप बिगिनर्स और एडवांस यानी कि एक्सपीरियंस दोनों लेवल पे हेल्प होगी, और आप इजीली तरीके से एंगुलर को रन कर सकते हैं। एंड आप इसको एंगुलर के जैसे आपका ये एप्लीकेशन बन जाएगा, यानी कि बाकी सारे हम टॉपिक कवर कर लेंगे, साथ में मैं इंटरव्यू के क्वेश्चंस आंसर भी कवर करूंगा, सो दैट आप इंटरव्यू भी इजीली क्रैक कर पाएँ। ओके, चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।